हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। लगभग 5 बज गए थे और मैं उठ तो गई हूँ, पर अभी भी ना मुझे नींद ही आ रही थी। दोपहर में मतलब कि सोते सोते ना लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे सोते ही नहीं रहते हैं। और उसके बाद जब नींद आती है ना, तो जब उठने का टाइम होता है ना, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती रहती है उठने की। ऐसा लगता रहता है जैसे पता नहीं कितनी थकान हो गई हो। ऊपर से ठंड में अगर आप एक बार रज़ाई के अंदर घुस जाते हो ना, तो निकलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैं उठ के आ गई थी डायरेक्ट फिर चाय बनाने के लिए। दोनों बच्चों को ना मैं चाय पीने के बाद ही उठाती हूँ। अगर नहीं सोते हैं, जग रहे होते हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो अगर मैं पहले उठ गई ना, तो दोनों को मैं तभी उठाती हूँ जब मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ। क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर उनको भूख लग जाती है या फिर लड़ने मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। तो मुझे ये रहता है कि चाय जो है ना, वो मैं आराम से पी सकूँ। तो सुबह की चाय भी मैं तभी पीती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और शाम को भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे अगर सो रहे हैं तो मैं उनको उठाऊँ नहीं। तो जब तक यहाँ पे चाय बन रही है, तब तक जो बर्तन वगैरह मैंने धोए थे ना, तो मैं उसे टब में ही रखती हूँ ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जाके फिर मैं ना यहाँ पे लगा देती हूँ। और बर्तन कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेरे सारे ही बर्तन गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही गंदे करती हूँ मैं। तो जो एक्स्ट्रा रहते हैं वही मैं यहाँ पे लगाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने बर्तन वगैरह लगाए थे ना, तब तक मेरी चाय भी बन गई है। और अदरक वाली चाय ठंड में मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। चाय पीने के बाद फिर ना मैं लग गई थी यहाँ की शाम की पूजा करने में। और एक दिन किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि ये पर्दा जो है आप ऊपर लगा के रखो, क्योंकि दिए वगैरह जलते हैं तो कहीं आग ना लग जाए। तो वो शायद ना वीडियो की वजह से लग रहा होगा। वैसे पर्दा तो ऊपर है, और दूसरी चीज़ दिया जो है ना, मैं थोड़ा आगे करके लगाती हूँ। जहाँ पर्दा है ना, उससे काफ़ी आगे रहता है, तो इस वजह से लगने का कोई चांस नहीं है। बट फिर भी थैंक यू, आपने इतना ध्यान दिया उसके लिए। और अभी मैंने इसे थोड़ा और ऊपर करके ना इसमें पिन लगा दिया था। और एक दिन लाइव में शायद किसी ने बोला था कि आप अपने मंदिर का टूर देना कि आपने कैसे डेकोरेट किया है। तो बस यही ऐसा ही है मेरा छोटा सा मंदिर। और आप ना बहुत इजीली डेकोरेट कर सकते हो अपने मंदिर को, बस थोड़ी बहुत चीज़ें लगा के। मुझे ना बहुत पसंद है, मतलब चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखना, डेकोरेट करके रखना। तो जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मंगलवार का दिन था ये। तो मंगलवार के दिन जो है मैं थोड़ा अच्छे से पूजा करती हूँ। अभी हनुमान चालीसा वगैरह तो छूट ही गया, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है मैं करती हूँ। क्योंकि शाम का टाइम भी ना ऐसा होता है कि बच्चे उठ जाते हैं, फिर नाश्ता दो, उनकी पढ़ाई दो, और अभी तो यूटी वगैरह भी चल रहे हैं। तो पूजा करने के बाद ना यहाँ पे मैं ना क्या करती हूँ, मेरे पास जितनी भी बाती वगैरह बच जाती है ना दिए की, और वो ले लेती हूँ। इसमें मैं कपूर डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है धूप वगैरह मैं डाल के इसे अच्छे से मैं जला देती हूँ। अगर आपके आसपास नदी वगैरह है तो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है ना, तो आप इस तरह के तरीके से ना सारे दिए वगैरह जो भी बचे हुए होते हैं ना, उसे ऐसे जला दीजिए। इसके बाद जो इसका राख बचता है ना, उसे आप पौधे वगैरह में डाल सकते हैं, क्योंकि ये ना मतलब ऐसे फेंकने नहीं चाहिए। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि आप कौन सा एलोवेरा जेल यूज़ करते हो बताओ। तो देखिए ये एलोवेरा जेल जो है ना, मैंने बताया ना मैं अलग अलग यूज़ करती रहती हूँ। आप देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है। तो ये अभी मेरे पास जो है डब्बा आया है। इससे पहले जो है मैंने दूसरा वाला यूज़ किया था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ करो। और चेंज कर करके मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो उसके बाद ना फिर बच्चों को नाश्ता कराया, और फिर मैं बैठ गई थी दोनों को लेके पढ़ाने के लिए। आजकल ना बाबू जो है पढ़ाई में थोड़े से नखरे करने लग गई है। पहले नहीं करती थी, अभी थोड़े ज़्यादा हो गए इसको। मतलब थोड़ा सा भी करेगी फिर कहेगी मेरे हाथ दुख रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है ना, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। क्योंकि ना तो आप उन्हें ज़्यादा डांट सकते हो, ना ही ज़्यादा उनकी पिटाई कर सकते हो, और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे ना आशी का कंप्यूटर का था, तो उसके मतलब रिवीजन वगैरह हो ही रखे हैं, और टेस्ट वगैरह भी हुए थे। तो थोड़े बहुत उसको रिवीजन करना था, तो उसको मैंने दे दिया था कि रिवीजन करो। उसके बाद फिर मैं घर पे खुद टेस्ट लेती हूँ, और जब मुझे लगता है तो फिर मैं उसको करा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चे दोनों जब तक पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बैठ गई थी साग लेके। ये ना जब मेरे एक दिन पहले मैं लेके आई थी ना, जिस दिन मेरे हस्बैंड और मैं गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था बथुआ लेने के लिए, लेकिन फिर रात को बथुआ मैंने बनाया नहीं।
एक तो टाइम भी बहुत लगता है, फिर इन्होंने भी बोला कि नहीं रहने दो, मत बनाना। तो आज जाके मतलब आज भी नहीं बनाया, पूरा 2 दिन हो गया इस साग को। तो मैंने सोचा इसे ना बना के मैं रख लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बना दूँगी, क्योंकि साग वगैरह ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे छाँटने में। अगर मैं सोचूँगी ना मैं दिन में छाँटूँगी फिर बनाऊँगी तो ये बन नहीं पाएगा। तो अभी मैंने सोचा मैं मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तक जो है मैं इसको छाँट लेती हूँ। मतलब खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सच में। और नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ जो हमारे इधर बथुए की साग कैसे बनती है बिहार में, वो रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मैं साग बना रही थी और आशीष जो है ना, ये मतलब इसकी जो रिवीजन है वो हो गया है। बाबू का क्या है कि उसका भी हो ही गया था, बट उसके ना जैसे हम मतलब अभी जैसे दीपावली पे गए थे तो काफ़ी छुट्टियाँ, मतलब काफ़ी तो नहीं, 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी थी, या पहले भी एडमिशन लेट हुआ, तो वो जो छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो बुक्स में काफ़ी सारे पेजेस है जो कि नहीं करें उसने। तो वो मैंने उसको दे के बिठा दिया था करने के लिए, हालांकि वो कर नहीं रही थी, फिर भी मैंने बिठा दिया था। और तब तक मैं इधर लग गई थी। तो बीच बीच में मैं ना उसको बोल भी रही थी, क्योंकि बच्चों का ऐसे होता है ना कि अगर आप उनके साथ सामने नहीं बैठे हो ना, तो फिर वो करना नहीं चाहते रहते हैं। यहाँ पे मतलब ये मुझे ना बहुत ही आलस वाला काम लगता है साग बनाना, लेकिन जब आप अकेले रह रहे हो तो आपको ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे साग छाँट लिए थे, और ये देखो इतना सा तो साग निकला, इतने सारे डंठल निकल जाते हैं। नाक को सूंड कहते हैं। अगला प्रश्न पूछूं? बिल्कुल पूछो। सामान्य ज्ञान प्रश्न। प्रश्न, रात में कौन सा पक्षी जागता है? उल्लू। उल्लू। बिल्कुल सही, उल्लू आउल रात में जागता है। अगला प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। गर्दन झुका, सामान्य ज्ञान सीधे बैठो। प्रश्न, सूर्य सन किस दिशा से निकलता है? बताओ। पश्चिम, पूरब, आसमान, पूरब दिशा। बिल्कुल सही, सूर्य पूरब दिशा ईस्ट से निकलता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न पूछूं? ये हिंदी में हमने करा रखा है ना नोटबुक में। हाँ पूछो पूछो। सामान्य ज्ञान प्रश्न। प्रश्न, हम अपने दांत साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूकेजी क्लास के बच्चों को। ब्रश। चुप, मैं बता रही हूँ ना। ब्रश। हाँ जरूर पूछो। फिर फोन ऊपर। सामान्य ज्ञान प्रश्न। प्रश्न, हवा एयर क्यों चलती है? ताकि हम सांसें ले सके। नीचे फोन, ये नीचे। रहा अगला प्रश्न। सामान्य ज्ञान प्रश्न। प्रश्न, हम आवाज साउंड सुनने के लिए शरीर के किस अंग का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे आशी क्या कर रही है। तो जब वो पढ़ाई कर लेती है ना, तो फिर जो मेरा नया वाला फ़ोन है तो उसको मैं दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो उसमें ना वो जेमिनी से पूछती रहती है, तो जैसे क्विज़ वगैरह हो गई, या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गई, या जो भी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, तो वो जो है ना उससे पूछती रहती है और बातें करती रहती है। तो इससे क्या होगा ना, बच्चों का जो है नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ता है। और फ़ोन जो है मैं बहुत कम देती हूँ, स्कूल से आते हैं ना तभी मैं देती हूँ थोड़ी देर के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तो, क्योंकि मैं मतलब मैंने टीवी भी नहीं लगवा रखा है, तो थोड़ी देर के लिए बस मैं उनको दे देती हूँ। अदरवाइज़ फ़ोन वगैरह मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देती हूँ, और देती भी हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो अच्छी चीज़ें सीखें, क्योंकि आजकल फ़ोन में ना मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो बच्चों की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये ना मैंने मीशो से मंगवाया था एक वुलन टॉप। ये ना लॉन्ग टॉप है और बहुत ही अच्छा है, वुलन में है। पहले जो मैंने आप लोगों के साथ टी शर्ट शेयर करी थी तो वो वुलन में नहीं था, फुल स्लीव में था, बट हाँ ठंड के लिए अच्छा था। बट ये ना वुलन में है और काफ़ी अच्छा है। इसमें ना आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे। ये आई थिंक अंडर 200 या 250 है, मुझे याद नहीं, मैं टैग कर दूंगी वीडियो में। वैसे मैंने कल इसका जो है कम्युनिटी में इसको शेयर किया था, तो आप देख सकते हो ये वुलन है, और मतलब ठंड जो है ना काफ़ी अच्छे से रुकता है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो घर और बाहर के लिए। ये कुर्ती वाला डिज़ाइन है, साइड में ना कट लगे हुए हैं दोनों ही साइड, तो काफ़ी अच्छा है। मेन चीज़ तो ये है कि ठंड में मतलब गर्म होना चाहिए। तो एज ए इनर भी आप यूज़ कर सकते हो, और हाई नेक है तो अंदर इनर वगैरह डाल के ऊपर से भी आप इसको पहन सकते हो। तो इसका लिंक जो है मैं डाल दूँगी, आपको परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद ना दूध तो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। खाने में ना चावल बचे हुए थे, तो मैंने सोचा उन्हीं को फ्राई कर देती हूँ। आशिक को ना बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस, बाबू उतना पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए तो मैंने रोटी बना दी थी, तो वो दूध रोटी भी खा लेगी। और
मैं और आशी जो है ना फिर फ्राइड राइस ही खाएंगे। और मेरी और आशी की ना बहुत सारी मतलब खाने में भी पसंद जो है मिलती है। वैसे भी मतलब ज़्यादातर मुझे कमेंट भी आते हैं और आसपास भी जो भी लोग देखते हैं ना तो सब यही कहते हैं कि ये आपकी जैसी है। और अगर मैं आप लोगों के साथ मेरे बचपन की फ़ोटो शेयर करूँगी ना तो आप मतलब बिल्कुल वो मेरी जैसी ही लगती है। मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं मेरे घर जाऊँगी तब करूँगी, क्योंकि वहीं पे है मम्मी के पास एल्बम में। पहले के टाइम में फ़ोन में तो होता नहीं था। तो वो बिल्कुल मतलब मेरे जैसी ही लगती है और खाने पीने में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे से पसंद उसकी मिलती है। जैसे राइस मेरा फेवरेट है वैसे उसका फेवरेट है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा उसको पसंद है। अगर मतलब रात को रोटी में बनाती हूँ ना तो उसका ये रहता है मम्मा दिन के राइस है तो मेरे को दे दो फ्राई करके, उसको इतना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ना फिर मैं बना रही थी फ्राइड राइस। तो मैंने तेल में मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का लगाया, थोड़ी सी मूंगफली डाल के फ्राई करी। मैं ना फ्राइड राइस में मूंगफली डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसे ले लिया मैंने। प्याज को ना बस 2 मिनट के लिए हम चला लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसका जो है कच्चापन वो चला जाए, लाइट पिंक कलर का जब तक ये हो जाता है। और इसमें ना मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पर बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। हाँ, तड़के में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, कभी मेथी का लगा देती हूँ, कभी मैं राई का लगा देती हूँ, कभी जीरे का लगा देती हूँ। हाँ, बट सबके फ्लेवर थोड़े अलग अलग होते हैं। तो मूंगफली मैंने पहले फ्राई कर लिया था। प्याज यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब ना मैं इसमें जो चावल रखे हुए दिन के बचे हुए तो मैं इसमें डाल देती हूँ। कई बार पता है आशी जिद पे अड़ जाती है कि मुझे लंच में जो है फ्राइड राइस ही लेके जाना है। तो फिर पता है मैं रात को बना के मतलब रात को जब बनाती हूँ जिस दिन खाने में मैं राइस, तो उस दिन जो है मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ ताकि सुबह जो है मैं उसको फ्राई करके दे दूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि मैं राइस बनाऊँगी फिर फ्राई करूँगी। तो अभी वैसे भी ठंड है तो ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे जब प्याज वगैरह फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था चावल। और इसके बाद बस इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, मसाले वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस सिंपल सा मैं बनाती हूँ। और किस किस का फेवरेट है फ्राइड राइस ज़रूर बताना कमेंट में। चावल वैसे ठंडे खाने में अच्छे नहीं लगते बट इस तरीके से फ्राई कर लो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो मतलब सूखी वाली सब्ज़ी के साथ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के साथ आज का ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।